नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप अराउजल डिसऑर्डर, स्लीप वॉकिंग। जैसे कि हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट को डिस्कस कर चुके हैं एंड नेक्स्ट इसकी फर्दर टाइप्स हैं। स्लीप वॉकिंग है, जिसमें स्लीप वॉकिंग में क्या होता है, इज़ इट डेंजरस और नॉट, इज़ इट हार्मफुल और नॉट, और इसमें एक इंसान जो है वो क्या कर सकता है। स्लीप वॉकिंग जो है कि इंसान उसमें उठता है अपने बेड से और वो चलना स्टार्ट कर देता है, वो सारे घर का चक्कर लगाएगा और उसके बाद वो अभी भी नींद में होगा, यानी फुली तौर पर अवेक नहीं होगा, वो सब कुछ नींद में कर रहा होता है। उसकी बॉडी जो है वो सारी चीज़ें कर रही होती है, वो घूम फिर रही होती है, वॉकिंग कर रही होती है, इधर उधर जो है वो घूम रही होती है, पूरे घर में चक्कर लगा रही होती है। सो उनका जो माइंड है वो अभी स्टिल जो है वो वेकअप नहीं होता, यानी कि वो जागा नहीं होता, डीप स्लीप में होते हैं वो, और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। और इस तरह स्लीप वॉकिंग करके कभी अपने बेड पर खुद भी आके सो जाते हैं, या फिर कभी दूसरे जो हैं उनको खुद भी वो गाइड करते हैं कि आप जाकर सो जाएं, उनको लेकर जाते हैं और उनको बेड पर लिटा देते हैं दोबारा से, ताकि वो सो जाएं आराम से। और इसके बाद स्लीप वॉकर्स जो हैं उन्हें सुबह कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उनके साथ क्या हुआ था रात को, या फिर उन्होंने इस तरह किया था, या फिर वो नींद में चलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, या फिर वो इस तरह से घूम रहे थे नींद में और किसी ने उसको गाइड किया और फिर वो आकर लेटे थे। सो ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन एडल्ट्स में भी हो सकता है, लेकिन ये हार्मलेस होता है ये बिहेवियर। और इसमें ज़रूरी है कि जो स्लीप वॉकर है वो सेफ़ हो और उसको हम गाइड कर दें कि वो बेड पर चले जाए अगर ज़रूरत है इस चीज़ की। तो स्लीप वॉकिंग जो है वो एक इंसान उसमें अवेयर नहीं होता कि वो कहाँ पर जा रहा है, तो ये डेंजरस भी हो सकता है। डेंजरस इस सेंस में हो सकता है कि वो स्लीप वॉकिंग करते हुए कहीं बाहर ना चले जाए, अपने घर से ना निकल जाए और इस तरह अपने घर से दूर ना चले जाए, किसी ऐसी जगह पर ना चले जाए। स्पेशली जो बच्चे हैं वो किसी ऐसी जगह पर ना चले जाए जहाँ से उनको ना पता चले कि उनका घर कहाँ है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो गुम भी हो सकते हैं। सो ये है स्लीप वॉकिंग डिसऑर्डर, और इसका ओवरव्यू था ये कि स्लीप वॉकिंग क्या होता है, स्लीप वॉकिंग स्टेज में आप क्या करते हैं और सारी चीज़ें हैं। And this was just an overview about that, and let's discover next disorders in next videos. Till then, take care.